मॉर्निंग स्टूडेंट्स, का नमस्कार सभी को। भी देखने वाले लर्नर हैं उन सभी का अभिनंदन है। आज अपना जो टॉपिक है वो कुछ अधूरा टॉपिक है। अच्छा, आज मैंने पहले पढ़ा दिया था, उसको बीच में लेके अपना सिंथेसिस चल रहा था, यानी कि आरबीएससी सीबीएसई क्लास 12 में सिंथेसिस का क्वेश्चन आता है, अन्य जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें भी सिंथेसिस आता है। तो हमने दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाने का पूरे वीडियोज कंप्लीट लिख लिए हैं। उसके बाद हमारा जो वीडियोज वो चल रहे हैं, दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड संयुक्त सेंटेंस बनाने का वीडियो चल रहे हैं। तो मैंने दो वीडियो पहले डाल दिए हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए किन रूल का यूज किया जाता है। अगर आपने पहली बार चैनल पे आप हैं तो पिछले वाले वीडियोज को आप देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को आप देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अपना आज का जो वीडियोज है वो पीछे से रिलेटेड है, सिंथेसिस ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब। आज अपना जो रूल है कंपाउंड सेंटेंस बनाने का वो ये कहता है कि दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को अपन रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके भी एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस में हमने पहले ही पढ़ा था कि कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें दो ही फाइनाइट वर्ब होती हैं और दो ही उसमें सब्जेक्ट होते हैं। ऐसी बातें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज के वीडियोस को शुरुआत करते हैं। मैंने कहा है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस अपन रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। और वो अपने रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब आपके सामने लिखे हुए हैं, हु, विच, वेयर, व्हेन। यानी कि ये वो WH वर्ड हैं जिनको अपन रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के रूप में काम में लेते हैं। यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी काम आते हैं, लेकिन जब दो सेंटेंस को ये जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वहां कंजक्शन की तरह काम करते हैं। इसमें हु और विच रिलेटिव प्रोनाउन है और वेयर और व्हेन रिलेटिव एडवर्ब है, क्योंकि वेयर और वेयर का प्रयोग स्थान बताने के लिए और व्हेन का प्रयोग समय बताने के लिए। और जो वर्ड समय और स्थान की बात करता है उसको अपन प्रोनाउन नहीं कहते, उसको अपन हमेशा से एडवर्ब के नाम से जानते हैं। तो चलिए इनसे यूज कर किस प्रकार जोड़ा जाता है वो देखते हैं। उससे पहले एक बात बतानी थी मेरे को, when these relative pronoun और relative adverb are used in continuative sense, यानी कि जब इन रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कॉन्टिनेटिव सेंस में किया जाएगा तभी ये कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कराएंगे। अगर इनका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में यूज हो रहा है तो फिर इनको अपन कंपाउंड सेंटेंस नहीं यूज ले सकते। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए होता है। आप कहोगे कि सर कॉन्टिनेटिव सेंस क्या होता है, चलिए अपन जैसे आगे पढ़ेंगे वहां उसमें बात कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो उससे पहले हमने लिया हु का हिंदी अर्थ होता है जो, और एक हु का हिंदी अर्थ होता है कौन। कौन का प्रयोग इसका तब होता है जब प्रश्नवाचक वाक्य लिखते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो। यहाँ पे ये रिलेटिव एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे इसका सेंस निकलेगा कौन। लेकिन जब इसका प्रयोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है तो वहां इसका सेंस निकलता है जो। और एक बात का और ख्याल रखना, हु का प्रयोग हमेशा उस नाउन के लिए होता है जो पर्सन से संबंधित हो, व्यक्ति से संबंधित हो, सजीव व्यक्ति हो, उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। हु का प्रयोग जानवरों के लिए नहीं होता, हु का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए नहीं होता। आप कहेंगे सर कैसे, देखिए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस कह रहा है देयर इज ए गर्ल, की वहां एक लड़की है। सी इज इंटेलिजेंट, वो क्या है, बुद्धिमान है। अब देखिए सी का यूज किसके लिए हुआ, गर्ल के लिए हुआ। सी का यूज गर्ल के लिए हुआ, तो इस सी की जगह अपन हु का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए गर्ल की जगह हु लिखेंगे तो प्रोनाउन का काम करेगा, क्योंकि गर्ल क्या है, नाउन है। चलिए इसको जोड़ते हैं। अगर आपको ऐसा सेंटेंस मिलता है कि आपको दो सिंपल सेंटेंस मिले, आपको दोनों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना हो और आपको यहाँ पे कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रोनाउन मिले और वही सेकंड जो सब्जेक्ट है वो उसी की बात कर रहा हो, तो हु का प्रयोग करके अपन जोड़ सकते हैं। जैसे देयर इज ए, कि वहां एक लड़की है। अब आप कह रहे थे सर कि कॉन्टिनेटिव सेंस क्या होता है। देखो बच्चों, अगर अपन हु से जोड़े तो यहाँ पे अगर अपन कोमा यूज में लेते हैं तो कहते हैं कॉन्टिनेटिव सेंस। अगर आप कोमा नहीं लगाएंगे तो वो कॉन्टिनेटिव सेंस में नहीं आएगा और वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का भी प्रयोग कर सकता है। तो ध्यान रखें, आप जितने भी क्लोज को जोड़ेंगे ये कोमा का यूज आप जरूर करें। देयर इज ए गर्ल, अब सी की जगह मैं लगा सकता हूँ हु इज इंटेलिजेंट। देखिए बच्चों, दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया।
ये हो गया देयर इज ए गर्ल, वहां एक लड़की है जो बहुत ही क्या है, इंटेलिजेंट है, और इसको अपन कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। हु का यूज कब करना है, जब आपको दोनों क्लॉज में, इस क्लॉज के अंत में कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा मिले या व्यक्तिवाचक कोई प्रोनाउन मिले, और नेक्स्ट जो क्लॉज है उसकी शुरुआत भी इस नाउन से ही हो, इससे सम रिलेटेड कोई नाउन हो, जैसे गर्ल की जगह सी यूज ले लिया, तो आप इस सी की जगह इसको हटाएं और इसकी जगह किसका यूज करें, हु का यूज करें, और इससे पहले कोमा लगाना भूलें, इस प्रकार ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपके लिए रखा है, ये आप हल करके देख लीजिएगा। दिस इज जोहन, ये जोहन है, ही इज एन इंजीनियर, वह क्या है, अभियंता है, इंजीनियर है। तो आप हु का प्रयोग करके इन दोनों सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, आपको पता कैसे चलेगा, हु का प्रयोग करूं, विच का करूं, व्हेन का करूं, वेयर का करूं, प्रत्येक का मंत्र बताता चलूंगा कब करना है। मैंने ये कहा है कि अगर यहाँ इस क्लोज के अंत में जो नाउन आ रही है जोहन, इससे संबंधित कोई प्रोनाउन आगे मिले, जैसे ही का यूज किसके लिए हुआ है, जोहन के लिए हुआ है, तो अपन ही को उठाकर इसकी जगह किसका यूज कर सकते हैं, हु का यूज कर सकते हैं। तो आप अपने जो मैंने बताया है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एग्जाम्पल को हल करके आप अपना ज्ञान चेक कर सकते हैं। इसी तरह हु भी इस रूल को आपको फॉलो करना है। ये था आपका हु। चलिए नेक्स्ट लिया मैंने विच का इंगित होता है जो, मैंने कहा था हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, वैसे ही विच का प्रयोग जानवरों और पक्षियों के लिए होता है, विच का प्रयोग मनुष्य के लिए कभी नहीं होता। वैसी कंडीशंस होगी हु वाली, लेकिन विच का प्रयोग आप जानवर या पक्षियों के लिए कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस दिया मैंने, आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, इट इज फेथफुल, ये क्या है, वफादार है। देखिए यहाँ पे जो डॉग आया, इस डॉग के लिए मैंने किसका यूज किया, इट का यूज किया। तो ये जो नाउन या प्रोनाउन जो भी है इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इससे रिलेटेड ही बात या विशेषता बता रहा है। कंडीशंस में अपन यहाँ पे विच का प्रयोग कर सकते हैं। अपन लिखेंगे आई दो, कंटिन्यूस सेंस बनाने के लिए आप कोमा का यूज करना न भूलें। विच और हु में सेकंड जो क्लोज है उसका जो आपको सब्जेक्ट मिलेगा उसको आपको हटाना है, यानी इट को आपको हटाना है, इसकी जगह क्या रखना है, विच रखना है। विच इज फेथफुल, विच इज फेथफुल। तो बच्चों ये अपना एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ये वाक्य कहता है आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है जो वफादार है। और यही तो कंपाउंड सेंटेंस की विशेषता होती है। कंपाउंड सेंटेंस में आपको दो सब्जेक्ट मिलेंगे, दो क्या मिलेगी, फाइनाइट वर्ब मिलेगी। इसमें देखिए एक फाइनाइट वर्ब ये हो गई, एक फाइनाइट वर्ब ये हो गई, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट अपना जो कुत्ते के लिए आ रहा है वो हो गया। एक एग्जांपल मैंने आपके लिए रखा है, मोहन हैज ए हॉर्स, मोहन के पास एक घोड़ा है, इट रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। ऊपर वाले रूल को फॉलो करके इस एग्जांपल को आप हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट तीसरा अपन रिलेटिव, ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन थे, अब दो रिलेटिव एडवर्ब है। मैंने लिखा वेयर, वेयर का अर्थ होता है जहां या कहां, लेकिन जब हम इसको रिलेटिव एडवर्ब के रूप में काम में लेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा जहां, और जब इसको प्रश्नवाचक वाक्य में काम में लेते हैं जैसे वेयर डू यू लिव, तो इसका अर्थ निकलता है कहां, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में इसका सेंस निकलता है कहां, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। लेकिन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम में लेंगे तो अर्थ निकलेगा जहां। अब इस सेंटेंस को देखिए, आई वेंट टू लंदन, मैं लंदन गया। आई गोट ए जॉब, मुझे वहां क्या मिला, जॉब मिला, कार्य मिला। पिछले सेंटेंस में जो हम दो सेंटेंस को कंबाइन कर रहे थे, तो सेकंड जो अपना सेंटेंस था इसके सब्जेक्ट को अपन हटा रहे थे, क्योंकि ये जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो इसी व्यक्ति की चर्चा कर रहा था, इसलिए इसको दोबारा लिखना क्या नहीं था, जरूरी नहीं था। लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, इसमें डबल ऑफ सब्जेक्ट है, यानी कि एक तो कहता है आई वेंट टू लंदन, कि मैं लंदन गया। अब ये आई इसका बखान नहीं कर, पिछले में तो इसका बखान कर रहा था, इसलिए हमने इसको रख लिया और आगे हु से जोड़ दिया। लेकिन इसमें आई मतलब इस व्यक्ति से संबंधित है, तो अब की बार अपन को क्या करना है, हटाना नहीं है, कॉमा लगा के आप वेयर लिख देंगे और दोनों क्लॉज को जोड़ देंगे। वेयर का यूज कब करेंगे, जब पहला जो सेंटेंस उसके अंत में आपको कोई स्थान सूचक शब्द मिले, कोई ऐसा वर्ड मिले जो प्लेस की चर्चा कर रहा हो, जैसे दिस इज द हाउस आई लिव्ड हियर, दिस इज द हाउस आई लिव्ड हियर, ये वो घर है जहां मैं रहता हूं, तो हाउस स्थान सूचक शब्द है। दिस इज द गार्डन, ये बगीचा है। फिर दूसरा वाक्य आएगा आई प्लेस देयर, वहां मैं खोलता हूं। तो पहला जो सेंटेंस है उसके अंत में कोई स्थान सूचक शब्द मिले, उन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, वेयर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए आई वेंट टू लंदन, कि मैं लंदन गया। कंटिन्यूस सेंस के लिए आप कोमा का जरूर यूज करें। अब आपको लगाना है वेयर, क्योंकि
इसका जो एंटीसीडेंट है वो स्थान सूचक शब्द है बच्चों। WH वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब से पहले वाला जो नाउन आता है जिसके लिए उसका यूज होता है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती नाउन। यानी कि वेयर का एंटीसीडेंट क्या हुआ, लंदन हुआ। और ये क्या है, स्थान सूचक शब्द है, स्थान सूचक शब्द है। अगर इस WH वर्ड का एंटीसीडेंट कोई व्यक्ति होता तो यहाँ पे हु आता। अगर इसका एंटीसीडेंट कोई जानवर या पक्षी होता तो यहाँ पे विच आता। लेकिन इसका एंटीसीडेंट कोई स्थान सूचक शब्द है तो क्या आएगा, वेयर आएगा। आई वेंट टू लंदन वेयर आई गॉट ए जॉब, आई गॉट ए जॉब, मैं लंदन गया और वहां मुझे क्या मिला, जॉब मिला। अब ये एक एग्जांपल मैंने आपके लिए रखा है, ये जो एक एग्जांपल है ये आपके लिए रखा है कि आप इसको हल करके देखिएगा। सेंटेंस कहता है आई वेंट टू जयपुर माय फ्रेंड वर्क, कि मैं जयपुर गया था, माय फ्रेंड वर्क, वहां मेरा मित्र काम करता था। देखिए अगर आप इसको जोड़ेंगे तो इसका जो एंटीसीडेंट रहेगा वो जयपुर प्लेस रहेगा। और प्लेस रहेगा तो आप वहां पे किसका यूज कर सकते हैं, वेयर का यूज कर सकते हैं। और वेयर का यूज तब होता है जब इसका एंटीसीडेंट क्या हो, कोई स्थान सूचक शब्द हो और इनके जो नेक्स्ट इसके बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन है वो इससे रिलेटेड नहीं हो। इससे रिलेटेड हो तो इसको हटाते हैं। यानी कि माय फ्रेंड, आई, जयपुर अलग अलग चीजें हैं तो हम किसी भी ऐसी चीज को नहीं छोड़ सकते जिसका यूज पहली बार हो रहा हो। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में कोई ऐसी चीज को रिपीट नहीं करते जिसको पहले लिख लिया गया हो। तो ये था आपका वेयर। अब अपना एक वैन बचा है। वैन का अर्थ होता है कब या जब, कब या जब। दो सेंस इसलिए होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में इसको भी काम में लेते हैं। व्हेन डू यू रीड, क्या सेंस देगा, तुम कब पढ़ते हो, तुम कब पढ़ते हो। प्रश्नवाचक वाक्य में इसका अर्थ होता है कब। और जब दो सेंटेंस को, दो क्लोज को जोड़ने का काम करता है तब इसका सेंस क्या होता है, हो जाता है जब। तो ये जब की रूप में अपन यूज में ले रहे हैं। और वैन का यूज तब करेंगे, वैन का यूज तब करेंगे जिसका एंटीसीडेंट कोई टाइम हो, समय से संबंधित कोई शब्द हो। जैसे इस वाक्य को देखिए, इट वॉज संडे, रविवार था, यू केम हियर, जब तुम यहाँ आए। तो यहाँ पे अपन को पता है कि अपन रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग तो दोनों सेंटेंस क्लोज के बीच में कर रहे हैं जोड़ने के लिए। और जहां WH वर्ड को यूज लेंगे उससे तुरंत पहले एक नाउन आएगी और उसको बोलेंगे एंटीसीडेंट। अगर वो एंटीसीडेंट व्यक्ति है तो हु लगाए, पक्षी या जानवर है तो आप क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। अगर स्थान सूचक शब्द है तो वेयर लगाएंगे। और समय सूचक शब्द है तो क्या लगाएंगे, वैन लगाएंगे। क्लियर सा है। तो चलिए, इट वॉज संडे की, रविवार था। बच्चों कॉन्टिन्यूएशंस के आप लिए कोमा लगाना नहीं बोले। अब आप लगाएंगे वैन। यू को छोड़ दूं क्या, लेफ्ट कर दूं, रिमूव कर दूं, नहीं कर सकता क्योंकि ये यू नया वर्ड है, पहले इसका यूज नहीं हुआ था, इसलिए अपन छोड़ेंगे नहीं। विच और हु में छोड़ते हैं प्रोनाउन को, वैन और वेयर में नहीं छोड़ा जाता। इट वो संडे व्हेन यू कैम हियर, यू कैम हियर। ये दोनों को मिलाकर हमने एक सेंटेंस बना दिया। तो इसका कहते हैं अपन कंपाउंड सेंटेंस। ये कंपाउंड सेंटेंस क्यों है, कंपाउंड सेंटेंस इसको पूरा समझने के लिए आप लास्ट जो वीडियोस था उसको, पहले वीडियोस को देखिए। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें दो से क्लोज होंगे, दोनों ही स्वतंत्र क्लोज होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। और कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें आपको दो फाइनाइट वर्ब मिले। अब कहोगे फाइनाइट वर्ब क्या होती है, पहले वीडियोस में मैंने बताया था फाइनाइट वर्ब क्या होती है, वहां देख लीजिएगा। और उसके बाद आपको दो क्या मिले, सब्जेक्ट मिले। ये अपना कंपाउंड सेंटेंस की पूरी विशेषता करता है। नेक्स्ट एग्जांपल आप समझ पा रहे हैं किसके लिए लिखा है, मैंने आपके लिए लिखा है। इट वॉज द ईयर ऑफ 1947, समय की बात हो रही है, बात हो रही है, समय की बात हो रही है। अगर समय की बात हो रही है तो आप दोनों क्लोज को कंपाउंड क्लोज सेंटेंस बनाने के लिए रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और उसका यूज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसका आगे पहले बनने वाला एंटीसीडेंट क्या बन रहा है। यानी कि इसमें तो टाइम से संबंधित वर्ड है, टाइम से संबंधित वर्ड है तो डेफिनेटली आप किसका यूज करेंगे, आप यूज करेंगे किसका, वैन का। चलिए, ये थे आपके सबके सब वर्ड। अब मैं आपके लिए एक और मतलब दे देता हूँ सेंटेंस, उसमें आप देख के हल कर लीजिएगा। यानी कि जितने भी ये रिलेटिव एडवर्ब प्रोनाउन मैंने बता दिए, आपके एक्सरसाइज के लिए दो वाक्य लिख रहा हूं मैं, आप किससे जोड़ेंगे मुझे जोड़ के बताएंगे। मैंने कहा आई हेल्प्ड बेगर, मैंने एक भिखारी की सहायता की। ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज ब्लाइंड। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन में से किसका यूज कर सकते हैं, हु, व्हिच, वेयर या व्हेन, किसका यूज करेंगे फटाफट चेक कीजिए। यानी कि आपको देखना है
पहला सेंटेंस आई हेल्प द बेगर, मैंने भिखारी की सहायता की, तो क्या था, अंधा था, ऐसा बनेगा ना। तो अपन रिलेटिव प्रोनाउन एडवर्ब का प्रयोग तो यहाँ करते हैं, और इसका प्रयोग करने के लिए पहला क्या देखते हैं, एंटीसीडेंट देखते हैं। एंटीसीडेंट देखिए, एक बेगर एक भिखारी है, जो व्यक्तिवाचक से जो अपनी संज्ञा है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए किसका प्रयोग होता है, आप कहेंगे सर इसमें तो हु का होता है, तो हु का यूज कीजिए ना। और कैसे बनेगा, आई हेल्प्ड ए बेगर, आई हेल्प्ड ए बेगर। अब यहाँ पे आपको कॉमा लगाना, देखिए ही किसके लिए आया, बेगर के लिए आया, तो दोबारा इसको लिखना नहीं है, इसकी जगह अपन लिख देंगे हु, क्या लिख दिया मैंने, वोज, और उसके बाद लिख दिया ब्लाइंड। चलिए फटाफट एक एग्जांपल और लिख देता हूँ प्रकार, आई वेंट टू गोवा, आई वॉकड देयर, मैं गोवा गया और मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ। अगर इस सेंटेंस को आपको कहा जाए कि इनमें से किसी का यूज करके जोड़िए, तो आप किसका यूज करेंगे, आप कहेंगे सर इसमें तो गोवा है, और गोवा स्थान सूचक शब्द है, और स्थान सूचक शब्द के लिए किसका प्रयोग होता है, वेयर का प्रयोग होता है। इस सेंटेंस को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखिए आई हैव इज वेरी यूजफुल। बताइए बच्चों, बल्कि में क्या आएगा, हु आएगा, वेयर आएगा, एन आएगा, या फिर बीच आएगा। आप फटाफट कंफर्म कर लीजिए, तब तक मैं एक एग्जांपल आपके लिए और लिख देता हूँ। फटाफट अपना आंसर खोजिए, इसमें क्या आएगा। इस प्रकार भी सेंटेंस को पूछा जा सकता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है, दिस इज कॉटेज पेशेंट लिव्स। इसमें क्या आएगा, कौन सा आप यूज में ले सकते हैं, रिलेटिव एडवर्ब या प्रोनाउन को। आप कहेंगे सर पहले का तो फटाफट हमने हल कर लिया है, क्योंकि ब्लैंक से पहले काऊ आया है, जो कि जानवर है, जानवर के लिए किसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। सेकंड देखिए, दिस इज अ कॉटेज, ये कुटिया है, एंड लिव्स, वहां क्या रहता है, साधु रहता है। कॉटेज स्थान सूचक शब्द है, और स्थान सूचक शब्द के लिए अपन हमेशा किसका यूज करते हैं, वेयर का करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेयर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कंपाउंड सेंटेंस के पूरे रूल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। हमारा अब सिंपल और कंपाउंड दोनों सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना रहा है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वीडियोज बहुत जल्द आपको उपलब्ध हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।